राग द्वेष, लोभ शोक मोह भय, मद मान अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरों की उन्नति देखकर जलना, ईर्ष्या, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये शत्रु हैं। इन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। साधन में चलने पर ये बड़ी बाधा पहुंचाते हैं। फिर सुन लो, राग, किसी भी शरीर से अत्यंत प्रेम हो जाना राग कहते हैं। यही राग जब भगवान की तरफ लगता है तो अनुराग कहा जाता है, और यही राग जब शरीरों की तरफ लगता है तो बहुत बंधन कारक होता है। जैसे हिरण से राग हो गया तो अगला जन्म हिरण का, और जब राग होता है और प्रतिकूल व्यवहार हो जाए तो फिर द्वेष हो जाता है। साधक इनसे बचे, राग और द्वेष से। ना किसी से अपनापन और ना किसी से द्वेष। द्वेष होगा तो जलते रहोगे, अपनापन होगा तो जलते रहोगे, दोनों तुम्हारे हृदय को जलाएंगे। और लोभ, धन का लोभ नहीं होना चाहिए। जब परमार्थ में चले हैं तो जैसे भगवान जीवन निर्वाह करे, धन की याचना नहीं करनी चाहिए, धन के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, धन का संकल्प भी नहीं बनाना चाहिए कि इतना धन आ जाए। नहीं, जो दे दें उसी से व्यवहार करो। शोक, कोई मर जाए मिट जाए, शोक नहीं करना चाहिए। शोक तभी नहीं होगा जब ये ज्ञान होगा कि इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ जो जन्मा है वो मरेगा, अपने समय से मरेगा, जाएगा, यहाँ अपना कोई नहीं है। बहुत बुरी दशा हो जाती शोक में। अकेला लड़का है, बहुत बढ़िया पढ़ रहा था और पधार गया। अब माता पिता परिवार की हालत वर्षों वर्षों वो दुख से नहीं निभर पाते। ये शोक बड़ा भयावना है। मोह, ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरा घर, बड़ा मोह का जाल फैला है। मोह बहुत भगवान का विस्मरण कराता है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। ये मोह जो है बहुत बंधन कारक है। ये मोह नष्ट होता है खूब सत्संग सुने, नाम जप करे, इसी से नष्ट होता है। भय, अब जैसे भगवान के भजन में चल रहे तो मन बेमतलब भय दिया करता है। संसार भयावह है, कई तरह के भय लगे रहते पीछे। इज्जतदार को कहीं हमारी अपमान न हो जाए, कोई बेइज्जती न हो जाए, धनी को कहीं हमारा धन न खो जाए, बहुत तरह की वृत्तियां होती हैं। भय न करो, भगवान के चरणों का आश्रय लियो, भय नहीं। योगक्षेमम वहाम्यहम, अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा, ये दोनों भगवान संभाल लेते हैं। मद, विद्या आदि का, धन आदि का मद होता है, या बहुत तरह का हमारा बड़ा महत्व है, इसका भी मद होता है। रूप का मद होता है, कुल का मद होता है, बहुत तरह के मद होते हैं। इनका त्याग कर देना चाहिए। ये मद अभिमान उत्पन्न होता है, भजन का भी होता है कभी कभी अभिमान। इस तरह के जो अभिमान है वो भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। अपमान दूसरों का करना नहीं, अपना सहना है। परमार्थ में अपमान किसी का करना नहीं, और अपना अपमान हो तो हंसकर सह जाना। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान सह जाना है। और असूया, दूसरे की जब प्रशंसा सुनते हैं तो उसमें जो हम दोष निकालते हैं, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, ये बहुत घातक है। पर प्रायः उपासक चूक कर बैठता है। जहां किसी की प्रशंसा, अरे वो तो ऐसा, फौरन निंदा कर देगा। और निंदा किए से आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बेमतलब पाप रूपी पर्वत अपने सर पर डाल लिया, दूसरे की निंदा करने से कोई लाभ नहीं मिलता। तो दूसरों के गुणों में दोष देखना, पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा, ये भगवत मार्ग में बहुत बाधक है। इसको पकड़ ले कि हमें पर दोष दर्शन नहीं करने, पर निंदा नहीं करनी,
पर निंदा नहीं सुननी। अगर ये नियम ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तुम्हारे भजन में बाधा यही सब बातें कर देती है। वाणी से निंदा करने में बहुत सुख का अनुभव होता है मलिन हृदय को।